सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम। आज का वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। राज्य व्यवस्था बहुत से विद्यार्थी जब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन का, इसमें जीएस के अंतर्गत जो तैयारी करते हैं तो वो संविधान, मुख्य रूप से संविधान पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ते हैं। जबकि राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी में और मुख्य परीक्षा में भी। तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था को पढ़ लेंगे तो संविधान को स्वाभाविक रूप से संविधान पढ़ना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे राज्य क्या है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं, व्यक्ति या मानव से संबंधित, व्यक्ति एवं मानव को केंद्र बिंदु मानते हैं तो इससे संबंधित हम लोग क्या पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत जैसे अधिकार, तो अधिकार में भी हम लोग देखते हैं कि अधिकार एक होता है नैसर्गिक अधिकार, दूसरा नाम सुने होंगे मानवाधिकार, उसके बाद आप नाम सुने होंगे मौलिक अधिकार, उसके बाद आप नाम सुने होंगे संवैधानिक अधिकार, ये अधिकार के अंतर्गत है जो मानव या व्यक्ति से संबंधित है। उसके बाद हम लोग स्वतंत्रता पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग समानता, ये व्यक्ति से संबंधित है, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार। उसके बाद हम लोग व्यक्ति संबंधित है कर्तव्य। अगर हम लोग कर्तव्य क्या है, कर्तव्य तो लोग पढ़ लेता है संविधान में, भाग 4 के को में, अनुच्छेद 51 के को में 11 कर्तव्य रट लिया। फलना में ये राजध्वज का सम्मान करो, संपत्ति का सम्मान करो, बहुत से माता पिता का दायित्व है कि बच्चे को स्कूल भेजो, अभिभावक का दायित्व है कि स्कूल भेजो, कुछ नहीं पता कि कर्तव्य क्या है। तो जब तक कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता पढ़ लेता है। संविधान अनुच्छेद में 19 में भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता बताया गया, अनुच्छेद 19 में है, को खो गो घो करके। तो लेकिन स्वतंत्रता है क्या, स्वतंत्रता का रूप क्या है। स्वतंत्रता में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, अगर धार्मिक स्वतंत्रता वहीं से निकला है धर्मनिरपेक्ष, वहीं से निकला है पंथनिरपेक्ष। तो जब तक हम स्वतंत्रता नहीं जानेंगे तो हम धर्मनिरपेक्षता को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो व्यक्ति एवं मानव के से संबंधित ये है। अब आइए शासन से संबंधित। अगर हम शासन से संबंधित देखें तो क्या पढ़ना है। शासन से संबंधित आप समझ जाइए न्याय। उसके बाद आप देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया, नाम सुने होंगे। कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है। उसके बाद आप समझिए विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब क्या होता है। उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
उसके बाद आप विधि के समक्ष समता एवं संरक्षण शासन के अंतर्गत आप भी नाम सुने और सुने होंगे। लोकतंत्र नाम सुने हैं, गणतंत्र नाम सुने होंगे, संसदीय प्रणाली, नाम सुने होंगे, अध्यक्षीय प्रणाली, उसके बाद आप इसके अंतर्गत नाम सुने होंगे कल्याणकारी राज, नाम सुने होंगे समाजवाद, नाम सुने होंगे संप्रभुता, उसके बाद आप पंथ निरपेक्षता, नाम सुने होंगे धर्मनिरपेक्षता, नाम सुने होंगे संघात्मक व्यवस्था, नाम सुने होंगे एकात्मक व्यवस्था, अर्धसंघीय, अर्धसंघीय प्रणाली, आगे मूल ढांचा, मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा। तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर इस पे कमांड हो गया तो संविधान पे हो गया। अध्यक्षीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है और भारत में संसदीय प्रणाली है। ठीक है, संसदीय प्रणाली का अर्थ होता है वास्तविक नाम मात्र एवं संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री हो, उसे बोलते हैं संसदीय प्रणाली व्यवस्था। तो भारत में संसदीय व्यवस्था है। अध्यक्षीय में वास्तविक और संवैधानिक दोनों प्रधान राष्ट्रपति हो तो उसे बोलते हैं अध्यक्षीय प्रणाली। तो अमेरिका में है। कल्याणकारी राज, भारत एक कल्याणकारी राज है। ठीक है। समाजवाद, प्रस्तावना में समाजवाद लिखा हुआ है। संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता क्या, धर्मनिरपेक्षता क्या? धर्मनिरपेक्षता से अधिक व्यापक है पंथ निरपेक्षता, मतलब एक पंथों में भी समानता। जैसे जैन धर्म, ठीक है, तो जैन धर्म में आप समझिए कि जैन धर्म में भी दो पंथ है, स्वयंवर, दिगंबर। अगर हिंदू धर्म में देखेंगे तो बहुत सा पंथ हो गया, शैव, वैष्णव, जागा महादेव। आप मतलब भारत में जो पंथ निरपेक्षता जो प्रयोग किया गया है, संविधान में के प्रस्तावना में जो अंकित किया गया है, धर्मनिरपेक्षता से व्यापक है। मतलब घर में भी अगर पति पत्नी है, पत्नी वैष्णव अनुयायी है और पति शैव अनुयायी है, तो ये नहीं, पति नहीं कह सकता कि तुम इस धर्म का मानो, इस पंथ को, और पत्नी भी नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ पंथों में भी स्वतंत्रता, उसके आचरण, उसकी आस्था के आधार पे स्वतंत्रता की बात की गई है। इसलिए भारत में के प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्षता का शब्द उल्लेख नहीं है। अभिप्राय माना जाता है कि धर्मनिरपेक्षता, लेकिन पंथ निरपेक्षता को उल्लेख किया गया, व्यापक रूप से दिया गया है। सभी इस्लाम धर्म में भी आप देखेंगे कई पंथ है, उसमें भी शिया है, सुन्नी है, वो लोग अपना अपना पंथ मानते हैं, आचरण करता है। बौद्ध में आप देखते होंगे कि हीनयान, महायान, बर्जियान, कई पंथ है, कई शाखा है उसका। तो व्यापक रूप से संघात्मक व्यवस्था क्या है, एकात्मक व्यवस्था क्या है, अर्धसंघीय, ये दोनों को जोड़ देंगे, अर्धसंघीय है।
संविधान की मूल ढांचा क्या है? तो कहने का मतलब हम लोग राज से स्टार्ट करेंगे। राज क्या है? यहाँ से भी प्रश्न आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में किसी एग्जाम में पूछता है। अब राज का आवश्यक तत्व कौन है, प्राथमिक तत्व और आवश्यक तत्व कौन है, और अनिवार्य तत्व कौन है, पीटी में पूछ देगा तो फंस जाएंगे। उसके बाद व्यक्ति एवं मानव के लिए अधिकार, अधिकार में भी आप देख लीजिए स्वतंत्रता, समानता, कर्तव्य में मौलिक कर्तव्य, और इतना ही अधिकार पढ़ेंगे तो पूरा संविधान का हमारा मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसी अधिकार में सारा चीज़ है। निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार बनाया गया। आपको झंडा फहराने का अधिकार, हाल के दिनों में सहकारिता संगठन बनाने का भी मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना भी मौलिक अधिकार में शामिल है। नाम सुने होंगे। कर्तव्य में आप जानते हैं, शासन में न्याय, ठीक है, न्याय क्या है, और न्याय पढ़ेंगे तो न्याय से हो जाएगा न्यायालय, तो न्यायालय में आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय। सत्र न्यायालय उसको कहते हैं सेशन, उसको कहते हैं जो किसी अपराध के लिए सजा देता है, सजा दे दिया तो सत्र न्यायालय। और जिला न्यायालय उसको कहते हैं जिसपे किसी अपराध के लिए जुर्माना निर्धारित किया, जुर्माना, दंड, इतना जुर्माना, तो वो हो गया जिला न्यायालय, ठीक है। तो न्यायालय यहाँ आ जाएगा। विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग जान जाएंगे विधेयक कैसे बनता है। साधारण विधेयक नाम सुने होंगे। साधारण विधेयक, विशेष बहुमत से विधेयक, विशेष बहुमत की प्रक्रिया से, इसमें आ जाएगा विधि का शासन। भारत में भी पिछले बार बीपीएससी ही पूछा है विधि का शासन का मतलब क्या है, पूछ दिया एक क्वेश्चन चलते चलते। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? विधि के समझ समता और संरक्षण, यानी विधि के समझ सभी, कानून के समझ सब समान है, लेकिन उसमें कुछ को संरक्षण भी है। और संरक्षण में क्या, कैसा संरक्षण? सामाजिक संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक संरक्षण, तो उसको विभिन्न आयाम से हम बताएंगे तो समझ जाइएगा। लोकतंत्र, गणतंत्र, संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली, कल्याणकारी राज, समाजवाद, संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, अर्धसंघीय और संविधान के मूल ढांचा। इतने जो टॉपिक आपको राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो मूल रूप से प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखिए, यूपीएससी का, बीपीएससी का, जेपीएससी का, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। और ये क्लास मात्र 2 दिनों का क्लास है। इसे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। प्रारंभ राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य से की शुरुआत की जाएगी। टॉपिक राज्य से बताया जाएगा, राज्य क्या है, राज्य के आवश्यक तत्व क्या है, वो अगले क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।